दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है तो वो आखिर इंसान ही। 1228 में स्थापित हुआ अहोम साम्राज्य 1826 तक चला। 6 शतक तक नॉर्थ ईस्ट पर अहोम साम्राज्य ने शासन किया। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे भारत में अहोम साम्राज्य के जीत की ललकार गूंज रही थी। 17 बार अहोम ने मुगलों को धूल चटाई, लेकिन आज अहोम साम्राज्य का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। आखिर क्यों मुगल इस साम्राज्य को हरा नहीं पाए और कैसे अहोम ने मुगलों को नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने से रोका, मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊं। सेवनटीन्थ सेंचुरी में मुगल कई नए नए इलाकों पर कब्जा कर रहे थे। जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ सेंट्रल इंडिया और साउथ के भी कई हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो गया था और वर्तमान में जो बांग्लादेश है वहां तक मुगलों ने अपना एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था। अब मुगलों की नजर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर थी और आसाम उस समय वहां पर एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मुगलों की नॉर्थ ईस्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, इसके भी कई कारण हैं। असल में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो इलाका है वो बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि लोग आज ट्रैक्टर में यहाँ से मिट्टी चोरी कर ले जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करना मुगलों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि आसाम में उस समय अहोम साम्राज्य का शासनकाल चल रहा था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर था। अहोम मूल रूप से बर्मा के रहने वाले थे, जो 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र की घाटियों में आकर बस गए थे। 1228 में राजा सुकाफा ने अहोम एम्पायर की स्थापना की थी। 16वीं सेंचुरी तक पूरे आसाम में अहोम का कब्जा हो गया था और वे एक शक्तिशाली किंगडम के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। साथ ही अन्य सभी धर्मों का अहोम ने सम्मान किया। लोगों को अहोम राजाओं की ये बात काफी पसंद आई। 1615 से लेकर 1682 तक अहोम और मुगलों के बीच करीब 17 बार युद्ध हुए। मुगलों के सामने अहोम साम्राज्य काफी छोटा था। उनके पास हथियार मुगलों से कम थे, लेकिन उनका जज्बा और बहादुरी मुगलों से कहीं अधिक थी। अहोम और मुगलों के बीच तनातनी वैसे तो काफी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच पहला बड़ा युद्ध 1616 में हुआ था, जिसे बैटल ऑफ समधरा के नाम से जाना जाता है। अहोम ने अपने साम्राज्य में रतन सिंह नाम के एक मुगल ट्रेडर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रतन सिंह की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे असम से निकाल दिया गया। इस बात पर मुगलों को युद्ध करने का एक बहाना मिल गया। मुगलों ने असम के बाणनगर पर अटैक कर दिया और इस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया। अहोम को ऐसे किसी भी हमले की उम्मीद नहीं थी। अहोम ने यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं की। 1 महीने बाद अहोम की सेना ने मुगलों के कब्जे वाले हिस्से समधरा पर अटैक कर दिया और मुगलों को जमकर धूल चढ़ी। मुगलों को इस युद्ध में काफी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद 1619 में मुगलों ने 2 बार और अटैक किए और ये दोनों ही अटैक अहोम किंगडम ने फेल कर दिए। मुगलों को इतना गहरा आघात लगा कि अगले 20 सालों तक उन्होंने युद्ध के बारे में सोचा तक नहीं। 1636 में मुगलों ने एक बार फिर से अहोम किंगडम पर बड़ा अटैक किया। असम के कामरूप को मुगल ने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। इस बार भी अहोम के राजा ने कोई जल्दबाजी नहीं की और बड़ी ही समझदारी के साथ सिचुएशन हैंडल की। 2 साल तक अहोम ने मुगलों पर अटैक नहीं किया और मुगल ये सोचकर शांत रहे कि अहोम के राजा उनसे डर गए हैं। 1638 में अहोम किंगडम ने पासा पलटा और मुगलाई सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अहोम के नेवी चीफ की मौत हो गई, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं हुई, क्योंकि मुगलों को अंत में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही दोनों साम्राज्यों को माल जान का काफी नुकसान हुआ और आर्थिक तौर पर भी दोनों की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। इस वजह से युद्ध के बाद मुगलों और अहोम के बीच एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ असुरार अली के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत मुगलों ने अहोम की इंडिपेंडेंस को स्वीकार किया, लेकिन गुवाहाटी में अपना कमांडर तैनात कर दिया। साथ ही संधि के बाद मुगलों और अहोम के बीच ट्रेड भी होने लगा था। इस युद्ध के कारण क्योंकि दोनों ही पक्षों पर भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अगले 10 सालों तक किसी भी तरफ से युद्ध का फैसला नहीं लिया गया। 1648 तक अहोम साम्राज्य एक बार फिर से आर्थिक तौर पर मजबूत हो गया था और इसी दौरान जयध्वज अहोम साम्राज्य के नए राजा बने। गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने उन्हें जब बधाई का संदेश भेजा तो उन्होंने वह बधाई संदेश एक्सेप्ट नहीं किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मुगल उस समय थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे, क्योंकि शाहजहां काफी बीमार हो गया था और उसके चारों बेटे आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे।
इसी का फायदा उठाकर राजा जयध्वज ने गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ दिया। कई मुगल सैनिकों को अहोम की सेना ने बंदी बना लिया। अब औरंगजेब नया मुगल बादशाह बन गया था। उसने अहोम पर आक्रमण करने के आदेश दिए। 1662 में मुगलों ने अहोम एम्पायर का काफी हिस्सा हड़प लिया था। तभी असम में बारिश का मौसम शुरू हो गया। वहां की नदियां उफान पर आ गई और उनमें बाढ़ आनी शुरू हो गई। मुगलों की सेना को इस तरह के वातावरण में युद्ध करने का अनुभव नहीं था। अहोम ने इसी का फायदा उठाकर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। जयध्वज के बाद चक्रध्वज अहोम साम्राज्य के राजा बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। करीब 2 महीने बाद मुगलों की सेना पर अहोम की सेना ने हमला कर दिया और पूरा आसाम एक बार फिर से अहोम किंगडम के अंतर्गत आ गया। इस बात से औरंगजेब और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। कुछ समय बाद उसने अंबर के राजा राम सिंह को असम पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी। छोटे से अहोम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए राम सिंह एक विशाल सेना लेकर रवाना हुआ और अहोम साम्राज्य की ओर से लचित बोरफुकान को आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। लचित की बहादुरी बेमिसाल थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है तो वो आखिर इंसान ही। लचित की रणनीति ये थी कि किसी भी तरह से मुगलों की सेना को मैदान की बजाय घाटियों, जंगलों और नदियों के पास लाया जा सके। मुगल आर्मी के सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करने का अनुभव बिल्कुल नहीं था। वहीं अहोम की सेना सभी परिस्थितियों से भली भांति परिचित थी। एक एक करके मुगल सैनिकों को मारा गया। लचित ने कमांडर राम सिंह के पास संदेश भिजवाया कि वे संधि करना चाहते हैं, लेकिन असल में इसके जरिए लचित राम सिंह को उलझाना चाहते थे, जिससे उन्हें तैयारी करने का और अधिक समय मिल सके। और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ। लचित ने राम सिंह को उकसाया और कहा कि वे नौकरों से बात नहीं करता, जाकर अपने बादशाह को बुलाकर ला। राम सिंह की सेना के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने सेना को आदेश दिया कि नदी के रास्ते गुवाहाटी में प्रवेश करो, और इसी मौके की तलाश लचित कर रहे थे। लचित की सेना ने मुगल की सेना को इटागोली हिल्स, कामाख्या हिल्स और अक्षक्रांत हिल्स की ओर से घेर लिया। 3 ओर से मुगल की सेना घिर चुकी थी और अंत में अहोम की सेना की बड़ी जीत हुई। 4000 से अधिक मुगल सैनिक इस दौरान मारे गए थे। राम सिंह की भी मौत हो गई। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे भारत में अहोम साम्राज्य के जीत की ललकार गूंज रही थी। साथ ही लचित की बहादुरी भी काबिले तारीफ थी। युद्ध के बाद लचित भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आज भी आसाम की कहानियों और लोकगीतों में याद किए जाते हैं। 1681 में मुगलों और अहोम के बीच एक अंतिम युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ इटाखुली के नाम से जाना जाता है, और बहुत आसानी से अहोम मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। 15 अगस्त 1682 को युद्ध का अंत होता है और मुगल जनरल आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस समय तक मुगलों का कई जगह पतन होना शुरू हो जाता है। दक्षिण में मराठा उन्हें चुनौती दे रहे होते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका विवाद चल रहा होता है, और इस युद्ध के बाद फिर कभी मुगलों ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। 1228 में स्थापित हुआ अहोम साम्राज्य 1826 तक चला। इसके बाद असम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया। लेकिन आज अहोम साम्राज्य का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। बच्चों को स्कूलों में अहोम साम्राज्य के बारे में पढ़ाया तक नहीं जाता। इसकी बजाय मुगलों का गुणगान ही भारतीय इतिहास की किताबों में किया गया है। भारत का गौरवशाली इतिहास अहोम साम्राज्य के बिना अधूरा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसे टॉपिक्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है, दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।